यार आपको क्या लगता है कि पहले आप मुझे हराओगे, मेरी लाइफ ओवर करने के बाद मुझे एक गिफ्ट दोगे तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा? नहीं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप इसे खोलो। शेक इट ऑफ दादा। आपको लगता हो कि ये फनी है, लेकिन ये बिल्कुल फनी नहीं है। यस, यस, ये फनी नहीं है, इसमें हंसी बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक गिफ्ट दिया। मतलब ये कि हमारी जिंदगी ना, हमारी लाइफ बिल्कुल इस खिलौने जैसे होती है। आपको लगता कुछ है, वो कुछ और ही जाता है। आपको ऐसा लगा कि मैंने आपके लिए कुल्फी को जिता दिया, पर माय प्रिंसेस, मैंने आपको कुछ ऐसा सिखाया है कि अगर आप वो जिंदगी भर याद रखोगे ना, तो दोबारा कभी नहीं हारोगे। Really? इंसान जब ईमानदार होता है ना, ऑनेस्ट, जब वो चीटिंग नहीं करता, तो वो अपने आप ही अपनी मेहनत पे भरोसा करने लग जाता है। फिर चाहे खेल हो या फिर जिंदगी हो, वो अपना 100% देता है। और जब वो ऐसा करता है ना, तो उसकी जीत पक्की है। अगर मैंने अपना 100% दिया और मैं फिर भी हार जाऊं, आपको कैसे लगेगा? जैसे मैं जीत गया। अगर मेरी बेटी ईमानदार है ना, अगर वो मेहनत करती है, मैं हर काम में दिलो जान लगा देती है, तो बच्चे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई खुशी नहीं चाहिए दुनिया की, सिर्फ ये चाहिए। अगर आपने ऐसा कर दिया ना, तो पता मैं आपको क्या बोलूंगा हमेशा, कि आई एम प्राउड ऑफ यू माय प्रिंसेस। और फिर मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, बहुत ज्यादा। पता है क्यों? क्योंकि आप ना मेरी जिंदगी में बहुत कीमती हो। या फिर वैसे ही कह रहे हो? आपको पता है मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन कौन सा था? 21 मार्च 2011। ये तो मेरा बर्थडे है। ये वो दिन है जब मैंने आपको पहली बार गोदी में लिया था। ये वो दिन है जब वो इतने से थे कि मेरे एक हाथ में ही आ गए थे, और फिर क्या? फिर आपने मेरा अंगूठा कस के पकड़ लिया था, ठीक वैसे जैसे अभी पकड़ा। लव यू मेरा बच्चा। I'm sorry डैडा। I promise कि मैं अब कभी चीटिंग नहीं करूंगी। अपनी फुल मेहनत लगा दूंगी, हार्ड वर्क, और अपना 100% दूंगी। और मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने ऐसा किया ना, तो मैं भी आपको उतना ही प्यार करूंगा जैसे उस पहले दिन किया। अब चल के आपकी मॉम को हम जाके बताएं कि हमने क्या डिसाइड किया है, वो भी खुश हो जाएंगे। चले, आ जाओ। कैसे गिरा? ग्लास अपने आप तो नहीं गिर सकता, कहीं कुंचन भाभी ने खुद ही तो नहीं गिरा दिया। ये ग्लास कैसे गिरा? भाभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये ग्लास कैसे गिरा? आप अपने हाथ पांव हिला पा रही है क्या? भाभी ये ग्लास कैसे गिरा? ऐसा मत कीजिए ना, क्यों कर रही है ऐसा? क्यों टॉर्चर कर रही है? मैं जानती हूँ आपको लगता है कि ये आपकी जो हालत है मेरी वजह से हुई है, पर नहीं, और ये बात आप भी जानती थी, आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर जो आप करने वाली थी ना, उससे मेरी बेटी को बहुत दुख पहुंचता अभी, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ताना मॉम अंदर भी नहीं है, तो वो कहाँ गई? माय प्रिंसेस, आपकी मॉम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, ताई जी के कमरे में होंगी। आओ।
देखिए मैं जानती हूँ मैं जो कुल्फी और सिकंदर के साथ कर रही हूँ वो आप सबकी नजरों में गलत है, पर मेरी नजरों में नहीं है। आप सबकी नजरों में मैं विलन हूँ, पर मेरी नजरों में मैं नहीं हूँ। आप एक माँ नहीं है, अब कभी नहीं समझ पाएगी कि मुझ पर क्या बीतती है, कि एक माँ अपनी बेटी के हक को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है, क्या क्या कर सकती है, उसकी खुशी के लिए क्या क्या कर सकती है, आप नहीं जानते। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। काश जो उस दिन हुआ वो नहीं हुआ होता, काश आप बिल्कुल ठीक होती। मैं खुद ही फीलिंग शेक ऑफ नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? जो हुआ गलती से हुआ। आप सब जो ये सच को सामने लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये सच कभी सामने नहीं आ सकता भाभी, क्योंकि अगर ये सच सामने आ गया ना, मेरी बेटी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा और ये मैं होने नहीं दूंगी। कुछ भी हो जाए मैं ये सच को सामने नहीं आने दूंगी, मैं कसम खाती हूँ। क्या? हाँ? लवली क्या हुआ ये? मैं भाभी जी ठीक तो है ना? तुम ठीक हो? हाँ हाँ पक्का? हाँ 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 सब ठीक है। चले? हाँ मॉम चलिए, मुझे भी आपसे बहुत बात करनी है। हाँ बेबी कम कम लेट्स गो। सिकंदर चलो, हमारा वेट कर रही है। शी इज फाइन, आराम करने दो, चलो। लौट के आने वाली तू क्या कर रही थी भी? आपको भी यकीन नहीं हो रहा ना? मैंने भी नहीं हो रहा था, लेकिन ये सच से कहते जी, देवर जी ने कहा कि वो कल मेरी माँ को लेकर आएंगे और मैं भी अभिषेक की तरह प्रतियोगिता में अपनी माँ के साथ हिस्सा लूंगी। तो सच बता मेरे को, सच सच बता, देवर ने क्या बोला? सासा भी तो कह रही हूँ। उन्होंने कहा कि वो भी मेरे मामा की तरह जादू करेंगे और मेरी माँ आ जाएगी। मैंने तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कल मैं अपनी माँ से मिलूंगी, फिर से उससे मिलूंगी, फिर से उससे छुप पाऊंगी, फिर से उससे गुद बनवाऊंगी। पता नहीं सिकंदर जी, मैं इतनी खुश कब थी। वाह, तेरे तेवर जी तो तेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। पर पता है क्या, मैं उनके लिए कुछ कर ही नहीं पा रही। आप मेरी मदद करोगे ना? क्या करना है देखो? बहुत वड्डा सियापा है सिकंदर जी। मैं अभी तक देवर जी को बाबा नहीं बोल पाई हूँ। कहना तो चाह दिया, लेकिन उनके सामने जुबान ऐसे अटक जाती है जैसे बाबा की साइकिल कीचड़ में अटक जाती थी। आपके सामने आराम से कैसे डैडा, फादर, बाबा सब निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें बोलने चाहती हूँ तो दिल से निकलता ही नहीं। और सबसे बुरी बात तो ये है कि वो इसकी वजह से दुखी भी है। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ ना।